फंड्स में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है फिरोज अजीज साहब से। बहुत मजबूत पकड़ आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर रखते हैं। 3 स्कीम्स उन्होंने 3 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज उन्होंने बनाए हैं जो आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर मिलेंगे। और अब वो चर्चा करेंगे एक ऐसे फंड की जो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है। ये है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। नेट एसेट वैल्यू आपके सामने ग्रोथ स्कीम की है लगभग 69 रुपीज़। और ये फंड आपको डायरेक्ट रूट में लॉन्च होता हुआ दिखा था जनवरी 1, 2013 को। और पिछले 7-8 साल में यहाँ पर आपने 21% कंपाउंडेड रिटर्न पाया है। यहाँ पर जो टॉप फंड्स जो आप टॉप स्टॉक्स जो इसमें हैं वो हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, रैमको सीमेंट्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो एक अच्छा मिड कैप पोर्टफोलियो आपको मिलता है। अजीज साहब, अब बताइए कि आपको क्या पसंद आया इस इक्विटी फंड में जो कि आपने इसको भी 2 पोर्टफोलियोज में रखा है। देखिए, इसकी पहली चीज तो हमें बहुत पसंद है क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 67 स्टॉक्स हैं इसमें मिड कैप फंड में, तो वेरी वेल डिवर्सिफाइड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे हमने बोला था कि पंकज टिब्रीवाल के हमने 100 पिछले निर्णय देखे कि कौन से स्टॉक खरीदे थे, कौन से स्टॉक बेचे थे, और उसमें से हमने ये कैटेगराइज किया कि कितने निर्णय उनके सही गए। तो इनकी जो राइट टू रॉन्ग रेशियो, जिसको हम इंटरनली आनंद राठी में कहते हैं उसको, कि कितने नए सही निर्णय लेते हैं, तो ये 81% इनके निर्णय सही गए और सिर्फ 19% निर्णय गलत गए। तो इससे एक फंड मैनेजर का कैरेक्टर पता लगता है कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता खरीदने बेचने के प्रति कैसी है। तो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। सेकेंड, और फंड मैनेजर की ये जो क्षमता है कि जो भी गलत डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत क्विकली रिवर्स करते हैं, क्योंकि मार्केट एक बहुत डायनामिक सिचुएशन है। स्पेशली मिड कैप में थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं, तो ये जहां भी गलत जाते हैं, जब मैनेजमेंट की जो गाइडेंसेस होती हैं वो गाइडेंस गलत जाती है, तो इमीडिएटली ये अपने स्टॉक को रिवर्स करते हैं और लॉस बुक करने से कतराते नहीं है, क्योंकि ये गलतियां तो होंगी ह्यूमन इंटरवेंशन में। अब गलतियों को सुधारना जितना जल्दी हो सके वो क्षमता फंड मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना काफी फंड मैनेजर उसको रिवर्स नहीं कर पाते। दैट्स द सेकंड पार्ट फ्रॉम अ फंड मैनेजर स्टैंडपॉइंट। थर्ड, इसकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस पोर्टफोलियो की, अगर फ्यूचर देखें, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर के लिए, तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इससे निफ्टी से ज्यादा ईपीएस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, ये तो बात हुई एक प्योर मिड कैप फंड की, लेकिन अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन के लिहाज से समझना चाहें फिरोज, तो क्या मौजूदा समय में ये बेस्ट बेट होगा? किस तरह का एलोकेशन आपको लगता है दिखाई देगा मिड और स्मॉल कैप का? कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में 68% मिड कैप है, 10% लार्ज कैप है और 22% स्मॉल कैप है। इसीलिए इसको मिड कैप की कैटेगरी में करार दिया गया है। सो ये अच्छा लोकेशन है, स्पेशली अगर हमने जो पोर्टफोलियोज क्रिएट किए उसमें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का वेटेज ऑलरेडी है, तो ये मिड कैप आपको एक तड़का देगा और एक्स्ट्रा रिटर्न देने की कोशिश करेगा, और पंकज जी वो एक्स्ट्रा रिटर्न क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। चलिए अजीज साहब, बहुत ही शानदार आधे घंटे का डिस्कशन रहा। आपने 3 शानदार पोर्टफोलियोज बनाए, उम्र 25 से 30, 30 से 45, और एक अच्छा डेट पोर्टफोलियो जहां पर रिस्क बहुत कम है। एक से एक बेहतरीन फंड्स आपको इन पोर्टफोलियोज का हिस्सा दिखेंगे, और ये सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे ट्विटर हैंडल्स पर। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने शानदार मौके पर, जब बाज़ार रिकॉर्ड हाई पर हैं, इतने अच्छे फंड्स चूज़ किए और उनके पीछे लॉजिक समझाया। इन तीनों